देश की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाते हुए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने दिल्ली सचिवालय सभागार में एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसके ज़रिए आज़ादी के मतवालों शहीद भगत सिंह और शहीद अशफाक़ उल्लाह खां को याद किया गया और उनकी कुर्बानियों को किसी भी हाल में ज़ाया न जाएं, उस लिहाज से सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी और बताया साथ के साथ कि किस तरह से आज के जो मौजूदा दौर है उसमें इन सब लोगों की कुर्बानियों को याद करते हुए एक नए भारत को एक नए अंदाज में बनाकर युवाओं को प्रेरित करने की ज़रूरत है। कुर्बानियां पेश की, तब हमें ये बहुमूल्य आजादी मिली और इस देश की तरक्की में जिस तरीके से सभी कौमों का योगदान रहा है, इस देश की आजादी में जिस तरीके से सभी धर्मों के लोगों का योगदान रहा है, उसी तरीके से मुस्लिम समाज का भी भरपूर योगदान रहा है। तो फिर आदमी जानवर के बराबर होता है। अभी शायद नुज़ात फरमा रहे थे कि जो हमारे सिख समाज है, सिख समाज में मानव सेवा का सबसे ज्यादा जो है वो सोच रखी गई। बिल्कुल सही है। मैं इस बात से अपनी शहादत दी और वो शहादत इसलिए दी कि इससे माँ भारती का जो दामन है ये आजाद हो पाए, ये तिरंगा जो आज हम लहराते हैं, ये तिरंगा शान से लहर पाए और इस आजादी के अंदर हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का पूर्ण रूप से योगदान था। तभी हम सब लोगों को ये आजादी मिली और अभी हम सब लोगों ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। देश की मिट्टी पर, इस देश पर हर जाति, हर मजहब, हर वर्ग के व्यक्ति का बराबर का अधिकार है, जो हमें अपने जहन में बिठाकर रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, बहुत सारी ताकतें हैं जो हमारी तरक्की से, खुशहाली से, प्रगति से खुश नहीं है, हमारे देश को आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं है। बहुत सारी बाहरी ताकतें हैं कि जो आए दिन हमारे तरक्की में रोड अटकाते हैं, चाहे आतंकवाद हो, चाहे और सारी चीजें हों। निपटना आसान है, लेकिन जो अंदर वाली ताकतें हैं उनसे निपटना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक मंसूबे पालकर दिलों में बैठे हुए हैं और हमें उनके नापाक मंसूबों को नाकामयाब बनाना है, मिलजुल कर अपने प्रेम से, मोहब्बत से, भाईचारे से। मैं उन लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि देश में, देश की आजादी में लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं और उसके अंदर हिंदू, मुसलमान, उसके अंदर सिख, ईसाई, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर हमारे देश को आजादी दिलाई और हमें इस काबिल बनाया कि हम शान से अपने देश के तिरंगे को आज फहराते हैं और 75 वर्ष हो गए हमें देश की आजादी को मनाते हुए। लेकिन कभी कभी जब यहाँ मंचों से ऐसी बातें आती हैं कि आज भी किसी ने मटके से पानी पीने पर किसी को मार डाला, किसी ने घोड़ी पे चढ़ने पर किसी को मार डाला, तो मन बड़ा उदास होता है। और क्या सोचते होंगे वो वीर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां, अपनी जान कुर्बान करके इस देश को आजाद कराया। बड़ी मायूसी होती होगी उनको। क्या बिल्कुल। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अगर आजादी के मतवालों का कोई सपना पूरा कर रहा है हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी उनका सपना पूरा कर रहे हैं। आज वो चाहते थे, जो वो चाहते थे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाना, आज अरविंद केजरीवाल जी आवाम को उसी ओर लेके जा रहे हैं। आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ काम करने का मौका मिला। ये हमारा फंक्शन है उल्लाह खां साहब पे और शहीद भगत सिंह जी का। ये इसलिए प्रोग्राम हम रखते हैं कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जो मुख्य कार्य है वो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचा और जो दिल्ली सरकार योजनाएं चला रही है उनको हमारे मेंबरों के माध्यम से आप सभी के लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मुख्य काम होता है। दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से एक प्रोग्राम रखा गया था
जिसमें शहीद अशफाकुल्लाह खां, शहीद भगत सिंह के ऊपर चर्चा की, उनकी कुर्बानियों को याद किया गया और किस तरीके से उन्होंने देश की आज़ादी लड़ी और किन किन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। तो सभी धर्मों के लोग यहाँ पे, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम, हिंदू भाई, सभी लोगों का यहाँ पे आए हुए थे और सब लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा और सब ने कहा कि इस देश के अंदर एकता, अखंडता बनी रहनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता की जो पहचान है वो हमेशा कायम रहनी चाहिए। जो नफ़रत करने वाले लोग हैं उनको मैं यूँ कहिए कि उनको जवाब देना चाहिए कि यहाँ पे नफ़रत की कोई जगह नहीं है और हिंदुस्तान तभी तरक्की कर सकता है, तरक्की के रास्ते पे चल सकता है। पूरी दुनिया में एक पहचान है हिंदुस्तान के अंदर कि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी भाषा के लोग यहाँ पे बोलते हैं, सभी भाषा के लोग हैं, अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, हर धर्म को अपनाते हैं। यहाँ सबको आज़ादी दी गई है, हर धर्म के लोगों को। तो इस तरीके के सेमिनार करने का मकसद सिर्फ हमारा यही होता है कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है और जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो और मजबूत बने ताकि हमारा हिंदुस्तान मजबूत बनता रहे। को पूरा करने के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूं कि जो उनका सपना था आज उसको साकार कर रहे हैं। हर बच्चे को बिना जाति धर्म, बिना मज़हब देखे जो एजुकेशन देने का, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड क्लास देने का जो काम कर रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर फ्री हेल्थ सिस्टम देने का जो काम कर रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ देने का जो काम कर रहे हैं और हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने का जो काम कर रहे हैं, बुजुर्गों को सम्मान देने का जो काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए और देश को आगे बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे आज चेयरमैन साहब भाई जाकिर जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया। तमाम मेंबरान को, मैं जो माइनॉरिटी कमीशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इतना शानदार कार्यक्रम आपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया और आज जिसने आज़ादी को जिस तरह मनाया आपने, शहीद आज़म भगत सिंह और हमारे अशफाकुल्लाह खां साहब जो हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको याद करने का, उनको नमन करने का, श्रद्धांजलि देने का भी आज ये कार्यक्रम था। तो बहुत खुशी की बात है कि आज इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और साथ ही साथ अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें ताकि आने वाले समय के अंदर हम अपने बच्चों को भी वो मैसेज दें कि आज हमें जो आज़ादी मिली है किसी ने प्लेट में रख के हमें नहीं दी थी, ये कोई हमें गिफ्ट में नहीं मिली थी। इसके लिए बड़ी आहुति, बहुत बड़ी संघर्ष यहाँ पे रहा है। हर जाति, हर मजहब के व्यक्ति ने अपने प्राणों की आहुति दी तब देश आज़ाद हुआ। तो इसलिए देश के ऊपर, इस देश की मिट्टी पर सबका बराबर का हक है। ये मैसेज आज यहाँ से स्प्रेड होगा, हर जगह और जाएगा और सभी को मिलजुल कर देश की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, शहीद भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान साहब को खिराज अकीदत पेश करने का ये प्रोग्राम था। आज 75वें आज़ादी के महोत्सव पर ये प्रोग्राम रखा गया था। तो हम सब ने शहीदों को खिराज अकीदत पेश की और देश में वही भाईचारा, वही मोहब्बत, वही एकता पैदा हो जाए जो देश के शहीदों ने देश को आज़ाद कराने में एक कामना रखी थी, एक चाहत रखी थी कि ऐसा भारत हमारा होना चाहिए। तो अल्लाह वैसा ही भारत हमें दे और हम सब मिलजुल कर अपने देश का तिरंगा फहराते रहें और हर वर्ष 15 अगस्त पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा कायम करते हुए एक साथ एकजुट होकर हम अपने देश की आज़ादी मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ऐसे प्रोग्राम रखता रहता है और मुझे लगता है कि आज देश में जो हालात हैं, आज जो नफ़रत की पुजारी धीरे धीरे देश के इतिहास से मुसलमानों के योगदान को और जंग आज़ादी के जो असली सिपाही हैं उनके योगदान को मिटाना चाह रहे हैं, ऐसे वक्त में ये ज़रूरी हो गया कि जगह जगह हम ऐसे प्रोग्राम करें और जंग आज़ादी के मुजाहिदीनों को याद करें। देखिए, ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने जो है अपनी कुर्बानियाँ पेश की। अगर हिंदू मुस्लिम एक ना होते तो कभी देश आज़ाद नहीं हो पाता। अगर एक तरफ हम महात्मा गांधी को याद करें तो दूसरी तरफ हम जो है बहादुर शाह ज़फ़र साहब को भी याद करें। एक तरफ अगर हम भगत सिंह को याद करें तो बहादुर शाह ज़फ़र के उन दोनों बेटों की कुर्बानी को भी याद करें, जिनको बेटों को अंग्रेज़ों ने उनके सर काट कर उनके जो है वो नाश्ते में पेश कर दिया था। और बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने, अंग्रेज़ों ने कहा था कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ ज़फ़र ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, बहादुर शाह ज़फ़र साहब ने कोई अपनी जान की भीख नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी। हर आदमी की जिम्मेदारी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को की कुर्बानियों को याद करें, क्योंकि जिन बुज़ुर्गों को कोई याद नहीं करता उस कौम को दुनिया कभी याद नहीं करती। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और आज दिल्ली अकीदत कमीशन ने भी इस मौके पर
ये प्रोग्राम मुनक़िद किया, ये सेमिनार मुनक़िद किया, जिसमें 2 शहीदों को, शहीद अशफाक़ुल्लाह खां और शहीद भगत सिंह को याद किया गया। हमारा मानना ये है कि आज़ादी दिमाग से होती है या जिस्म से होती है, ये दोनों बातों में भेद होता है। लेकिन ये सच्चाई है कि हमारे देश का आज हर हिंदुस्तानी आज़ादी मान चुका है, आज़ाद है, लेकिन उसे ज़हनी गुलामी से आज़ाद होना पड़ेगा जब देश वास्तव में आज़ाद होगा। हमने आज ये पैगाम दिया है कि आप ज़हनी गुलामी से आज़ाद हुई है। अभी बिल्किस बानो का मामला हुआ है, बिल्किस बानो के रेपिस्ट आज़ाद हुए हैं। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि क्रिमिनल को आज़ाद कर दिया जाए। इसलिए हमें ज़हनी गुलामी से बाहर आना पड़ेगा, तब हमारा देश आज़ाद होगा, हम आज़ाद होंगे।